नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद राज्य सरकार ने बस्तर 2.0 का रोड मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के विकास का ब्लूप्रिंट सौंपा। इसमें सबसे अधिक जोर बस्तर की कनेक्टिविटी पर है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचे, रेलवे लाइन का विस्तार हो और अंतिम गांव तक इंटरनेट सुविधा मिले, इसे लेकर प्लान तैयार किया गया है। लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नक्सलवाद के दौर को पीछे छोड़कर बस्तर अब विकास की नई राह पर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बस्तर के विकास की जो योजना पेश की है, वो वहां के लोगों के सुनहरे भविष्य का सपना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बस्तर में शांति स्थापित करना और हर गांव तक सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। नियत नेलनार योजना के जरिए सरकार अब बस्तर में काबिल युवाओं और नए कारोबारों के लिए पहचान दिलाना चाहती है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर 2.0 का ब्लूप्रिंट तैयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा विकास प्लान। रेलवे में रावघाट परियोजना के बारे में भी पीएम मोदी ने जानकारी ली। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सड़कों के लिए विशेष बजट भी देगा। भारत नेट 3 के तहत बस्तर में इंटरनेट विस्तार पर भी चर्चा हुई। बस्तर में साल 2030 तक 5000 नए स्टार्टअप तैयार करने पर जोर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि बहुत सारी पंचायत को लिस्टिंग किया गया है, जिन्हें नक्सलवाद खात्मे की घोषणा पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। आने वाले समय में सबसे समृद्ध संभाग के रूप में हमारा बस्तर संभाग होगा। लेकिन दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो ब्लूप्रिंट पेश किया है, उसमें 22,000 करोड़ बकाया को माफ करने के लिए लिखे हैं या नहीं। नक्सल मुक्त पंचायतों को 1 करोड़ देना है, चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस्तर के लिए जो ब्लूप्रिंट सौंपा है, निश्चित तौर पे वो आने वाले समय में हमारे बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक विकास के बड़ी एसेट बनेगी। और सरकार की मंशा है कि वहाँ पर चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अधोसंरचना का निर्माण हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण हो, इन दृष्टि से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों के कारण से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा रही है, माननीय हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का जो संकल्प रहा है, वो संकल्प हमारा पूरा हुआ। ब्लूप्रिंट विकास का उन्होंने सौंपा है। उस ब्लूप्रिंट में राज्य सरकार को 22,000 करोड़ देना है। उसको माफ करने के लिए मुख्यमंत्री लिखे हैं कि नहीं लिखे, जिले के सभी पंचायतों को 1-1 करोड़ विकास के लिए राशि देना है। अब वो राशि उस ब्लूप्रिंट में है कि नहीं। कुल मिलाकर बस्तर को नक्सलवाद के अंधेरे से निकालकर खुशहाली की ओर ले जाने के लिए बस्तर 2.0 एक बड़ा और ठोस कदम है। सरकार की इस योजना का लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि हर हाथ को काम और हर घर को बुनियादी सुविधाएं देना है। हालांकि इस रोड मैप को लेकर प्रदेश में राजनीति भी तेज है। जहां सत्ता पक्ष इसे समृद्ध बस्तर की शुरुआत बता रहा है, तो विपक्ष बजट और पुराने वादों पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल ये ब्लूप्रिंट बस्तर के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, जो इस आदिवासी अंचल को डर और पिछड़ेपन से मुक्त कर विकास के मुख्य मार्ग पर लाने की ताकत रखता है। अब सवाल यही है, क्या बस्तर 2.0 सच में बस्तर की तस्वीर बदल पाएगा या फिर ये प्लान कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी और इस पूरे मामले को समझा, क्योंकि बस्तर 2.0 तैयारी भी, सियासत भी, और जिस बस्तर को नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, अब उस पर विकास कैसे करना है, विकास की दिशा में आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर सरकार फोकस कर रही है, उस पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, रोड मैप पेश किया है, लेकिन इस पर देखिए सियासत भी यहाँ पर देखी जा रही है। और इसी विषय पर, इसी पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी जुड़ गए हैं। वासु जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। वही कांग्रेस से
अविनय दुबे जी जुड़ गए हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका, और संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, करिश्मा सोनी। करिश्मा जी, करिश्मा आपका भी स्वागत करती हूं। और चलिए, सबसे पहले मैं अविनय जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि देखिए बस्तर जो नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था, आप इससे बहुत परिचित होंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का कितना आतंक था। और अब पहले जब हम नक्सलवाद पर चर्चा करते थे कि कब खत्म होगा, कब इसकी तस्वीरें साफ होगी, और अब हम विकास पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल आपसे ये है कि क्या आप मांग करते हैं, क्या आपके सवाल हैं सरकार से? निश्चित तौर पे जो बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, उसमें अगर शुरुआत करने की बात अगर हम करेंगे तो आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सीएम थे, बस्तर के एरिया में जो चीजें काम हुई, जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत, मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य योजना के तहत जो बाजार हाट लगते थे बस्तर में, वहां पर स्वास्थ्य के दिशा में, शिक्षा की दिशा में स्कूलों की भर्ती, और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी और जो कैंप नए स्थापित हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा 6 गांव ऐसे थे बस्तर में जिसमें डॉक्टर रमन सिंह के राज में एक झंडा नहीं फहराया जाता था। वो 6 गांव ऐसे थे जहां पर कलेक्टर कमिश्नर गए, वहां पे झंडा फहराया। तो एक शुरुआत हम लोगों ने उसमें की थी, और करते करते आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हुआ। दूसरी बात जो अभी हम कर रहे हैं 2.0 होना चाहिए, बिल्कुल बस्तर का विकास होगा, सबका विकास होगा, एक सिर्फ बस्तर का विकास नहीं होगा, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। बिल्कुल। अप्रैल 2025 में भी आए थे, अप्रैल 25 में भी जो बातें कही गई थी, उन बातों का क्या हुआ? अभी 1 साल हो गए, हम 26 में बैठे हुए हैं। 1 करोड़ की बात हुई थी, 800 के आसपास में अगर हम मानते हैं मोटा मोटी, जो नक्सल वाले जो पंचायत हैं 800 के आसपास हैं, 800 करोड़ मोटा मोटी चाहिए हमको अगर 1 करोड़ देना है तो। न केंद्र के पास बजट है, न राज्य के पास में बजट है, कहीं कोई उस बजट का कहीं कोई पता ही नहीं है, और अब 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मोटा मोटी 3000 नक्सली के आसपास जिन्होंने पुनर्वास नीति में जो आगे आए यहाँ पे, 10,000 रुपये महीना और 50,000 रुपया एक मुश्त की बात कही गई थी। अभी तक कितने नक्सलियों को आपने दिया 10,000 महीना, और कितने नक्सलियों को आपने 50,000 रुपये अभी तक दिया है? इसका ब्लूप्रिंट आप बताइए, 100 पर जारी करिए कम से कम, कितने नक्सलियों को हमने यहाँ पे ये सब सुविधाएं हम लोगों ने दी। दूसरा बात है, जो एनएमडीसी जो है, नेशनल मिलियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका जो हेड ऑफिस अभी भी हैदराबाद में है। हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो ऑफिस है वो कम से कम छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खुले। दूसरी बात, यहाँ पे जो खनन हो रहा है, 2 कंपनी है, एसीसी और रियो लिमिटेड और जियो मैसूर कंपनी, ये लोग अभी भी खनन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ना मिले। अगर गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे काम करती है तो जो बस्तर के जो आदिवासी हैं उनको रोजगार मिले। जो बस्तरिया आदमी है, जो आदिवासी आदमी है, मूल जो वहां का रहवासी है, उसको रोजगार मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, उसके जिम्मे धन जाएगा, पैसा जाएगा, तब जाकर के हम बस्तर के विकास की बात करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वनोपज में जब हमने वृद्धि की थी, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जब पैसा मिला था किसानों को, दंतेवाड़ा क्षेत्र में 1 ट्रैक्टर में मुश्किल बिकता था। उस एरिया में जब 2018 से 23 के बीच में आप सर्वे करिएगा, सैकड़ों ट्रैक्टर बिके थे। क्यों बिके थे? क्योंकि हमने बस्तरियों के जेब में डायरेक्ट सीधा पैसा दिया था। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि बस्तर को पुनर्वास के लिए एक बड़ा पैकेज, राहत पैकेज मिले। दूसरी बात, बस एक लाइन कहना चाहूंगा आपको मैं, जो फोर्स लगी है बस्तर में, उसके लिए केंद्र सरकार 22,000 करोड़ की मांग कर रही है छत्तीसगढ़ से। हम उसको माफ करने की मांग कर रहे हैं। बाकी भी और राज्यों में ये माफ हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में भी ट्रिपल इंजन सरकार है, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो हम चाहते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए माफ हो, ताकि बस्तर में और अच्छे से विकास हो सके। ठीक है विनय जी, तमाम मुख्य बिंदु आपने उठाए, और एक जिम्मेदार विपक्ष का काम भी यही होता है कि तमाम मुख्य बिंदु को उठाना और सरकार के समक्ष उसको रखना। वासु जी, आपके पास आऊंगी, और देखिए पूरी बात आपने विनय जी की सुनी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए बस्तर की तस्वीर तो बदली है, क्योंकि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ यहाँ पर हुआ है। लाल आतंक जहां पर पहले था, अब वहां से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है। तस्वीरें आप बदल रहे हैं, विकास की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, देखिए 22,000 करोड़ माफ करने की भी मांग अगर हम कहें, 1 करोड़ रुपए देने की भी मांग कहें, तो तमाम विपक्ष के सवाल हैं। क्या जवाब है आपका इसके पास? देखिए मानसी जी, अगर देश के गृह मंत्री जी पहले कहते थे कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता कहते थे ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी नियत नहीं थी काम करने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के गृह मंत्री ने तारीख के साथ बताया कि हम छत्तीसगढ़ से नहीं, अभी तो पूरे देश से नक्सलवाद मुक्त कर दे। उस दिशा में काम हुआ, और आप देखिए छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करके दिखाती है। आपको थोड़े दिन पहले ले जाना चाहता हूं मैं। थोड़े दिन पहले ही 1 महीना पूर्व गृह मंत्री जी बस्तर आए थे। बस्तर पंडुम कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर में देश का ऐसा जिला, सबसे अच्छा जिला, विकसित जिला अगर कोई होगा तो वो बस्तर होगा। तो बस्तर में काम करना है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो चाहे किसी प्रकार का सपोर्ट हो वो राज्य को दिया, राज्य ने मिलकर काम किया, तभी हम 2 साल के अंदर नक्सलियों का सफाया इस छत्तीसगढ़ प्रदेश से कर चुके हैं। और उन्होंने योजनाएं बताई जो हमने, मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार में आए तो नियत निर्णय योजना चालू की। नियत निर्णय योजना से जिस इलाके में यानी ग्रामीण, पहले आदिवासी भाई बहने ना कभी टीवी देख पाते थे, ना कभी मोबाइल का नेटवर्क होता था, ना वहां पे अस्पताल होता था, ना वहां स्कूल होता था, वहां तक जाके हमारी सरकार की योजनाओं के लाभ वहां तक पहुंचने लगे, उसकी भी जानकारी दी। और प्रधानमंत्री जी ने तो आगे वाकया के मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी की कि नियत निर्णय योजना है, अंदरूनी इलाकों में इसका असर हुआ है, तभी कहीं ना कहीं नक्सलवादी संगठन के लोग विचारधारा कहीं ना कहीं उनका टूटा है, इंटेलिजेंस भी मजबूत हुआ है। अब गांव वाले जो आदिवासी भाई बहन थे जो पहले उनसे डरते थे, आज वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के ठीक है वासु जी, प्रयास तो सरकार ने किए हैं और ये प्रयास सराहनीय भी हैं, लेकिन जिस तरह से 22,000 करोड़ का ये सवाल है उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। इसी सवाल के साथ आपके पास में वापस लौटूंगी। करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और करिश्मा देखिए, छत्तीसगढ़ में आप हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को पहुंचाती हैं। जितने भी नक्सलियों ने सरेंडर किया उसकी खबर आपने हम तक पहुंचाई, एनकाउंटर जो भी हुआ उसकी तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई और बहुत अहम भूमिका हो जाती है ग्राउंड पर। जब कोई रिपोर्टर वहां की तस्वीरें भेजता है, रिपोर्टिंग करता है, तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझता है। आपसे समझूंगी मैं कि बस्तर को लेकर जिस तरह से देखिए पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी राय है, लेकिन आप किस तरह से देखती हैं और बस्तर में विकास की दिशा क्या तय होनी चाहिए? सरकार जो रोड मैप यहां पर पेश कर रही है, ब्लूप्रिंट पेश कर रही है, उसे कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल मानसी, बस्तर की अगर बात करते हैं तो नक्सलवाद की आग में झुलसता हुआ बस्तर आज आजाद हो चुका है और बस्तर सांसें ले रहा है। बस्तर की जब हम बात करते हैं तो बहुत खूबसूरत है हमारा बस्तर, लेकिन इसके साथ ही बस्तर में चुनौतियां भी बहुत है। जिस तरीके से इस बस्तर के जो नए विकास को लेकर के देखिए राजनीति और इसके साथ साथ जो सियासत है वो लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग देखिए जिस तरीके से भाजपा बयान देती है, कांग्रेस बयान देती है, लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जो है बस्तर का नया ब्लूप्रिंट पहुंच चुका है, यानी कि बस्तर 2.0 कैसे बन सकता है इसको लेकर के जो है चर्चा कर ली गई है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है कि जनता का विश्वास वहां पर कैसे जो है पूरी तरीके से काम करेगा, क्योंकि देखिए नक्सलवाद समाप्त हो चुका है लेकिन जो धरातल पर स्थितियां हैं वो अभी भी वैसी ही है, क्योंकि सुविधाओं के साथ साथ जो मूलभूत चीजें जो बस्तर में पहुंचनी चाहिए थी उनकी अभी केवल शुरुआत हुई है। ऐसे में इसमें जनता का भी बहुत बड़ा जो है, जो बस्तर के ग्रामीण रहवासी हैं, जो अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे वो सहयोग करे। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बस्तर के विकास की तो इसमें देखिए नेत नल्ला नार योजना जो है उसमें 10 जिलों को और जोड़ा गया, यानी कि अब देखिए बस्तर जिसमें विकास को लेकर के बदलाव की नई तस्वीर हमको देखने को मिलने वाली थी, उसमें अब उसका और विस्तार किया गया है। इस नए ब्लूप्रिंट में रोड कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है कि कैसे बस्तर में जहां पर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सड़कें मौजूद नहीं थी, अब वहां सड़कें भी बनेंगी। लेकिन वही बात है कि चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि देखिए समय जो है वो यहां पर बताया जा रहा है कि 2027 तक खुद जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 85% लोग ऐसे हैं बस्तर में जिनकी इनकम अभी भी 15,000 पर मंथ है, केवल 15,000 प्रति माह वो कमाते हैं। इसका एक एम लेकर के जो है सरकार चल रही है कि 2027 तक इसे 30,000 प्रति माह करना है। तो ये एक चुनौती है कि कैसे इस पर काम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, रोजगार के नए आयाम होंगे, इसके साथ ही देखिए पूरी तरीके से बदलाव होगा, लेकिन चुनौतियां जो है वो सरकार के सामने है कि कैसे बेहतर तरीके से धरातल पर काम हो और जनता को पूरा भरोसा जो है सरकार दिलाए कि अब तस्वीरें धरातल पर सच में बदलने वाली है। ठीक है, अब देखना है कि धरातल पर तस्वीरें क्या बदलती हैं, जमीनी हकीकत। और जब बस्तर 2.0 की हम चर्चा करते हैं तो तमाम तैयारियां तो सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस पर सियासत भी देखने मिल रही है। आपने जी आपके पास में आऊंगी और देखिए बेशक कांग्रेस की सरकार में भी तमाम प्रयास किए गए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर,
उसकी भी चर्चा होगी, उसकी भी बात होगी, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि सरकार ने, बीजेपी ने यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी यहाँ पर देखी गई और जिस तरह से डेडलाइन यहाँ पर सेट की गई, उस पर काम किया गया, नक्सलवाद का खात्मा यहाँ पर हुआ, वो तो सराहनीय है ना। नहीं, हम सराहना करते हैं, हम भरसक सराहना करते हैं, सशक्त नमन करते हैं बस्तर के उन आदिवासियों को जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क को लेकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाया और वो आगे आए। जब तक आप बस्तर में जो रहने वाले आदिवासी भाई बहन हैं उनको आप शिक्षित नहीं करेंगे, उनको आप धन से मालामाल नहीं करेंगे, उनको आप सड़क नहीं देंगे, उनको आप स्कूल नहीं देंगे, तो आप कभी नहीं सोच सकते कि बस्तर नक्सल से मुक्त हो। नक्सल से मुक्त होना मतलब जब आदिवासी उनके चंगुल में थे, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सड़क को लेकर के, आदिवासी मनोबल। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं। आम को आप जब काटोगे लोहे की हैसियत से वो काला पड़ जाता है, वो अमचूर कौड़ियों के भाव बिकता था। वही माननीय भूपेश बघेल जी है, कलेक्टर को बुला करके एसएस का चाकू दिया और एसएस के चाकू से कटवाया। वो अमचूर कटने के बाद में विदेश तक गया और लोगों को 4 गुना 5 गुना दाम मिला और आदिवासियों की जेब में पैसा गया। जब ये सब चीजें आप करेंगे तो कहीं न कहीं बस्तरिया आगे सोचेगा और आगे आकर के नक्सलियों से लड़ेगा। अगर आज हम ये सब बात कर रहे हैं कि नक्सल मुक्त हुआ, उसमें सबका उसमें बोलते हैं सबका प्रयास है इसमें। दूसरी बात यह है, नक्सल मुक्त हुआ और आगे जो भी विकास कार्य होगा, हमारे भी वहां पे विधायक है और हम यहाँ विपक्ष की भूमिका में है, कदम से कदम मिलाकर के बस्तर के विकास के लिए हम बात करेंगे। लेकिन बात यह होती है कि अगर आप बोल रहे हैं कि हमको इतना पैसा देना है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि अगर बजट की बात होती है, केंद्र के पास में बजट नहीं है, राज्य के पास में कोई प्रावधान नहीं है, 1-1 करोड़ की आप बात कर रहे हैं तो कैसे होगा? उसका ब्लूप्रिंट आप सामने लाइए। दूसरी बात, 22,000 करोड़ का अगर फटका छत्तीसगढ़ शासन को पड़ता है, सोचो कितना बड़ा ये मुद्दा है। आप बाकी राज्यों में उसको माफ करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप क्यों माफ नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, विशेष राहत पैकेज की मांग हम कर रहे हैं। बस्तर अगर नक्सल मुक्त हुआ है तो विशेष राहत पैकेज मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर वहां पे खनिज संपदा है उसका फायदा वहां के लोगों को मिलना चाहिए। अडानी अंबानी जैसे लोग चलिए, ठीक है अभिनीत जी, तमाम सवाल आपने उठाए हैं, अब उस सवालों का जवाब लेना भी जरूरी है। वासु जी चलिए जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए विशेष राहत पैकेज की यहाँ पर बात की जा रही है, 22,000 करोड़ रुपए जो माफ करने उसकी भी बात, और सबसे बड़ी बात 1 करोड़ रुपए जो देने का यहाँ पर दावा और वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? तो विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और इस सवाल का जवाब चाहिए। देखिए मानसी जी, कांग्रेस पार्टी क्या है, गुमराह है, खुद ही गुमराह है। कभी ये कहते हैं, इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं, यही छत्तीसगढ़ के दीपक बैज जी कहते हैं जो सरेंडर हुए नक्सली, वो दिखाया जाए कि कौन है, उनका पूरा डिटेल दिया जाए कि सही है कि गलत है। ऐसे ऐसे सवाल, यानी विश्वास क्यों नहीं होता है कांग्रेस पार्टी को जब काम कर रही है? आर्मी फोर्सेस के जवान दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं 1 करोड़। अरे वो चिंता मत कीजिए, सरकार की चिंता, सरकार उसको ही पूरा करेगी। अलग पंचायत में जो पंचायत मुक्त हो जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिया, सरकार का ऐलान है, वो सरकार करेगी। दूसरी बात ये, अडानी अंबानी की बात करते हैं, हमारी सरकार तो स्पष्ट कर चुकी है। कल प्रधानमंत्री जी के सामने, मोदी जी के सामने मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? हम 2.0 में बस्तर में समग्र विकास के लिए एग्रो एवं एग्रो फॉरेस्ट सेक्टर, सिंचाई सुविधा, पर्यटन में काम हो बस्तर के अंदर, इसकी बात हम प्राथमिकता के तौर पर कर रहे हैं। और लगातार आपको एक चीज मानसी जी और अच्छे बता देना चाहता हूं, ये नींदल योजना में हमने जो काम किया उसका थर्ड पार्टी सर्वे भी शासन ने कराया है। उसकी जो शासन ने कराया, NCAR थर्ड पार्टी है जो मूल्यांकन कराया गया। सर्वे के अनुसार 93% गांव में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है, जहां 97% बच्चों को मध्याह्न भोजन, गणवेश एवं पुस्तक मिल रहे। 97% गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। यानी एक थर्ड पार्टी एजेंसी से हमने सर्वे कराया और उसका रिपोर्ट भी हमारे पास आया है कि इतने विद स्केल में काम हो रहा है। आप निश्चित रूप से बस्तर, क्योंकि देश के गृह मंत्री जब कह रहे हैं कि बस्तर का सबसे विकसित जिला अगर देश का कोई होगा तो बस्तर होगा, तो निश्चित रूप से लघु वनों पर आधारित विकास, क्योंकि बस्तर की प्राथमिकता है, उस आधार पर हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से गृह मंत्री ने कर दी है नक्सलवाद खात्मा, तो आप बोल रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, तो इसीलिए तो विपक्ष सवाल उठा रहा है ना कि अगर खत्म हो गया है तो जो पंचायतों की लिस्टिंग की गई है उस पर 1 करोड़ रुपए कब तक देंगे आप? मानसिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो पंचायत घोषणा होती है उसके बाद निश्चित रूप से उसको मिलेगा। कई पंचायतों को मिल चुका है, उनको भी मिलेगा। जो सरकार की योजना है उनको मिलेगा। ये कह रहे जो नक्सली सरेंडर की है उनके लिए क्या योजना है? भाई जो उनके लिए योजना है उनको एरिया बेस्ड में रखा जा रहा है।
उनको वहां पर रखा जा रहा है, उसके बाद उनको भी आजादी रहेगी। लेकिन जो संविधान को मानेगा, भारत के संविधान को मानेगा, उसको निश्चित रूप में भारत के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो काम करेगा। इसमें जो भी योजना सरकार की उसको पूरा कर रही है, सरकार अभी भी कर रही है पूरा। अब कांग्रेस को ये कहां से पता लग गया कि 22,000 करोड़ जो केंद्र सरकार मांग रही है ये कर रही है, लग गया। कौन बोलना है? बस्तर जिला है क्या? बस्तर भाग है क्या? जिला आपने बताइए मेरे को। केंद्र सरकार ने कब कहा? बस्तर जिला बोले आप। अरे अविनाश जी आप बताइए केंद्र सरकार ने। अरे आप निकाल दो जी, आप निकाल दो, आप निकाल दो ना। अरे आप निकाल दो जी, 22,000 करोड़ आप निकाल दो जी। आपने कब मांगा बताइए? बस्तर जिला बोल रहे हो, बस्तर संभाग होता है, क्या जिला उसके अंदर में? आप ये बताओ कितने नंबर कहते हैं? अभी आपने कहा ना कि 1 करोड़ दिया करके, आप उस गाँव का नाम बताओ जहाँ पे, आप उस गाँव का नाम बताइए जहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ दिया, बताइए। पूछिए केंद्र सरकार ने ऐसा कहा, ये नहीं कुछ भी आप अफवाह फैला। चलिए ठीक है वासु जी, आपने अपना पक्ष रखा, ठीक है देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए। वासु जी आपने अपना पक्ष रखा है। अभिनय दुबे जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, अभिनय जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, सवाल सुन लीजिए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अभिनय जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि देखिए सरकार, अभिनय जी आपसे मेरा सवाल, अभिनय जी ठीक है वासु जी आपके पास में लौटूंगी, ठीक है वासु जी आपके पास में लौटूंगी, 2 मिनट का धैर्य रखिएगा। अब आप सब झूठ पकड़ा रहे हैं, आप 22,000 करोड़ कौन केंद्र सरकार ने कब मंगाए, कहा है उसका नोटिफिकेशन दिखाइए आप। चलिए आप बताइए। चलिए ठीक है अभिनय जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, अभिनय जी जवाब दीजिएगा। अभिनय जी आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि सरकार ने घोषणा की है और अभी तक धरातल पर ये चीजें नहीं उतर पाई हैं, तो अभिनय जी ये जवाब दीजिएगा कि देखिए नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी यहाँ पर सवाल हुआ था और अब नक्सलवाद का खात्मा तो हो गया है, तो बीजेपी का ये कहना है कि धीरे धीरे चीजें होंगी, एक प्रक्रिया के तहत होगी और जो वादे और दावे किए गए हैं उसको भी जमीन पर उतारा जाएगा। थोड़ा सब्र का इंतजार है, सब्र करिएगा। अभिनय जी मेरा प्रश्न था। हाँ जी आपसे प्रश्न था। नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बस्तर में सिर्फ बस्तर कोई है तो सिर्फ बीजेपी का नहीं है ना कांग्रेस का नहीं है, बस्तर सबका है। बिल्कुल मैं जो बातें कर रहा हूँ, अगर मेरी बातें गलत है मैं तो बोल रहा हूँ आपको भैया, अगर अभिनय कुमार दुबे प्रवक्ता कांग्रेस अगर गलत बात बोल रहा है, आप सीधा इस बंद से निकलिए और जाकर में FIR करें कि अभिनय कुमार दुबे गलत बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा ना कि 1 करोड़ रुपया देना शुरू कर दिए, मैं एक गांव का नाम पूछ रहा हूं आपसे भैया कि वो 1 करोड़ रुपया आपने कहा दिया? अभी आपने कहा ना कि 1 करोड़ देना शुरू कर दिए, अब बताइए वो एक गांव का नाम बताइए जहां 1 करोड़ आपने दिया। दूसरी बात, अगर केंद्र के पास बजट नहीं है उस 1 करोड़ को लेकर के, अगर राज्य के पास में बजट नहीं है उस 1 करोड़ को लेकर के, तो कब देंगे, कैसे देंगे? दूसरी बात, आपने केस आपने कोंडागांव नारायणपुर को आपने नक्सल मुक्त शुरू पहले कर दिया था कि ये दोनों अपन नक्सल मुक्त हो चुके हैं, उस चीज को बात हो गई। अभी तक उस चीज को लेकर के इन्होंने ब्लूप्रिंट की बात की थी कि हम श्वेत पत्र जारी करेंगे, कहां है वो? आप 2.0 की बात कर रहे हो, बिल्कुल होना चाहिए, बस्तर का विकास हो, कहीं कहीं कोई मना नहीं कर रहा है, पर नियत और नियति को लेकर के हम बात कर रहे हैं। और जहां तक मैंने बात की, पहले भी हम लोगों ने काम किया है, ऐसा नहीं कि इनके आज बात हुआ। मैंने जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल दिया था, 6 गांव ऐसे थे जहां पे झंडा नहीं फहराता था तिरंगा, हमारी सरकार आने के बाद में हमने झंडा फहराया, वहां पर हमने कैंप खोले, तब जाकर के आज हम बोल पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त है। ठीक है आपने जी तमाम बातें आपकी सुनी है, ठीक है बस्तर एक जिला बोल रहे हैं। ठीक है वासु जी अपना जवाब दे दीजिएगा, समय की कमी है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि रिएक्शन आपका। मानसी जी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के प्रवक्ता आज इतने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस देश में 50 साल कांग्रेस ने राज किया, ये नक्सली की विचारधारा जिस देश में आई, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, ये सब चिंता उन आदिवासी भाई बहनों के लिए क्यों? पार्टी राज नहीं आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। ठीक है देखिए वासु जी और अभिनय जी अगर इस तरह से अपनी बात रखेंगे तो ना ही मुझे कुछ समझ में आएगा, ना ही दर्शक जो देख रहे हैं
उन तक आपका पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव पहुंच पाएगा। देखिए, अगर एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से चर्चा होगी, लेकिन अब चर्चा का वक्त जो है समाप्त हो चुका है और आखिरकार डिबेट का सार ही यही निकलता है कि बस्तर में विकास होना चाहिए, जो कभी नक्सलवाद का गढ़ माना जाता था। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए चर्चा में बहुत शुक्रिया। और देखिए, जो बस्तर लाल आतंक का शिकार था और जिस बस्तर में नक्सलवाद था, नक्सली घटनाएं होती थी, अब उस पर विकास पर मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की है, ब्लूप्रिंट सौंपा है, रोड मैप तैयार है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें होंगी वह देखने वाला विषय होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।